हाँ जी, ये पंखा बंद कर दो। एक मिनट। हाँ जी, थोड़े लोग बाप के बच्चे बचपन में बट्टी करते हैं बाबा। गलती करते हैं, बट्टी करते हैं। हाँ, उनका बीच में थोड़ा श्रीमत उल्लंघन करते हैं ना बाबा, उसके बाद उनको सजा मिलेगी बाबा। बच्चों को बच्चे जैसी सजा मिलेगी? बच्चे तो बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? हैं? बच्चों को बच्चों जैसी सजा थोड़ी सजा मिलती है। आज की दुनिया में भी बच्चे कोई गलत काम कर देते हैं, गैर कानूनी काम कर देते हैं, तो उनको साधारण जेल में रखा जाता है, साधारण सजा दी जाती है कि बड़े मनुष्यों जैसी सजा दी जाती है? साधारण सजा दी जाती है। फिर पट्टी करना बाबा है, 3 साल से 10 साल से पट्टी करते हैं ना बाबा। हाँ, दिल पट्टी करना बाबा, उनका उम्र उतना ज्यादा रहता नहीं ना बाबा बुद्धि से मिलने का। फिर इसीलिए तो बट्टी कराई जाती है कि रिवाइज हो जाए। फिर पट्टी करना बाबा। हाँ जी। और हाँ बाबा, जब शिव का नाम आता है तो भक्ति मार्ग में वो साथ में देवदारी शंकर का भी याद आते हैं ना, मतलब शंकर का भी देवदारी का याद आता है, तो वहाँ तो लिंग के साथ वो शंकर भी समझते हैं बाबा शिव को। समझते हैं, लेकिन ये थोड़े ही जानते हैं कि शिवलिंग निराकार है और वो शंकर में प्रवेश करता है, और शंकर अलग है और शिवलिंग अलग है। शिव को अलग है और शंकर को अलग अलग समझते हैं। जब अलग समझते ही नहीं तो प्रवेश करने की बात ही नहीं। और मुरली में अभी आया ना बाबा की मम्मा अंत तक रहेगी। हाँ, उसके अर्थ क्या होंगे? प्रवेश करके अंत तक रहेगी नहीं। मम्मा प्रवेश करके अंत तक पार्ट नहीं बजाएगी क्या है? अभी तो बताया मुरली में कि प्रजापिता को सब धर्म वाले पहचानेंगे अपने धर्म पिता के रूप में, या सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म के जो पक्के हैं वो पहचानेंगे है? और महाकाली को वो तो धर्मराज का पाठ बजाएगी, उसमें तो ब्रह्मा बाबा प्रवेश है। धर्म का राजा कौन है? हैं? जिसने धर्म की सबसे बड़ी धारणा करके दिखाई। धर्म की सबसे बड़ी धारणा क्या है? सहन शक्ति। तो सहन शक्ति सबसे जास्ती किसने दिखाई? दादा लेखराज ब्राह्मण। तो धर्म का राजा है। युधिष्ठिर को क्या दिखाते हैं? धर्म का राजा दिखाते हैं। भले शरीर स्थूल छूट गया तो भी तामसी भूत पेटों जैसा पार्ट बजाते हैं, या अव्यक्त फरिश्ते का पार्ट बजाते हैं, तो भी धारणाएं छूट गई क्या है? अभी भी बच्चों से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या छोड़ दिया? करते हैं, अंत तक करते रहेंगे। एक तरफ सूर्य उदय होगा तब चंद्रमा अस्त होगा। बहुत पूछते हैं, अरे ब्रह्मा बाबा कब तक आते रहेंगे गुलजार दादी में? तब तक आते रहेंगे जब तक ज्ञान सूर्य पूरा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। हाँ, ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होगा तभी तो ब्रह्मा बाबा आना बंद होगा। फिर वहाँ वो मुरली में पॉइंट है कि अगर बाप चले जावे तभी मम्मा का
मम्मा का पार्ट रहेगा, लेकिन वहाँ तो बाप है ना बाबा सूर्य का है। जब बाप तो है ना बाबा, तो बाप है और साथ में महाकाली पार्ट भी होगा, वहाँ तो बाप तो है ना बाबा। बाप को तो बच्चे जो बाप के बच्चे हैं 2028 तक पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? हैं? अरे दूसरे धर्मों का नंबर लगने देंगे कि नहीं? नहीं लगने देंगे। दूसरे धर्म पिताओं को प्रत्यक्ष नहीं होने देंगे, उनके फॉलोअर्स नहीं बनने देंगे, ये शूटिंग नहीं होगी। बाप तो रहेगा ना बाबा। रहेगा, लेकिन सबकी बच्चों की नजर में आएगा या जो खास खास बच्चे हैं उनकी नजर में आएगा। कलयुग के अंतिम जन्म में, ब्रॉड ड्रामा में जो 8 हैं वो ही संगी साथी बन के रहते हैं कि सब साथी बन के रहते हैं? 8 ही रहते हैं। वो भी अंतिम जन्म में उनको भी माया खा जाती है, तो बाप बल चला जाएगा लेकिन मम्मा अंत तक रहेगी। बाप वैरागी हो गया, सन्यासी, संपूर्ण न्यासी, त्यागी हो गया, देह के धर्म सब त्याग दिए, तो मम्मा के साथ जो देह का धर्म है वो याद रहेगा? है? रहेगा। है? है? नहीं समझा। जगत पिता और जगदम्बा का देह का कोई संबंध है एक दूसरे के साथ? पति पत्नी के रूप में है या नहीं है? तो वो संबंध याद रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। तो बाबा पहले जाएगा, सन्यासी बनेगा, या अम्मा सन्यासी बनती है? भक्ति मार्ग में किसको फॉलो किया है? अरे गीता में क्या कहा? मैं जैसे कर्म करता हूं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मैं जिस रास्ते का अनुगमन करता हूं, मनुष्य उसी रास्ते पर चलते हैं। तो ये सन्यास धर्म किसने फॉलो किया? किसको फॉलो किया? है? बाप को फॉलो किया। तो बाप सन्यासी बनेगा, परमधामवासी बनेगा या नहीं बनेगा? इस दुनिया से कनेक्शन अंत तक रखेगा। क्योंकि बाप तो प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग, लेकिन पहले परमधाम कौन जाएगा? है? बाप ही जाएगा। पहले लक्ष्मी नारायण परमधाम जाएंगे या जगदम्बा पहले परमधाम जाएगी? है? लक्ष्मी नारायण जाएंगे। जगदम्बा ब्रह्मा का पार्ट है और ब्रह्मा का लगाव अंत तक लगा रहता है बच्चों में, या नहीं लगा रहता है? तो जगदम्बा अम्बा नहीं है। बच्चों का लगाव लगे या न लगे, लेकिन माँ का लगाव बच्चों में अंत तक रहता है। और जोर से बोलो। एक भाई है, 2 नाम, तुलसी राम। क्या नाम? तुलसी राम। तुलसी राम। तुलसी राम। हाँ, तुलसी का राम। तुलसी जो है वो वृंदा का नाम है, जो जलंधर की पत्नी बनी थी। तुलसी जो है वो जगदम्बा का नाम है। जो जगदम्बा से गलती हो जाती है, पर पुरुष को पति बना लेती है, तो दासी का पार्ट निभाना पड़ता है। दासी बेडरूम में रहेगी या आंगन में दरवाजे पे रहेगी? तो तुलसी को कहाँ लगाते हैं? हैं?
बाहर आंगन में बैठाते हैं दरवाजे के बाहर। तो तुलसी का पार्ट जो है जगदम्बा का है, और वो जगदम्बा का राम दोनों मिलाई दिए। तुलसी राम, किसका राम? तुलसी का राम। वहां लड़ाई दिखाई दी है तिरुपति मंदिर में, है श्रीदेवी और पद्मावत भूदेवी की। तो भूदेवी का नहीं है क्या? है वो राम भूदेवी का नहीं है? भूदेवी का भी है तो श्रीदेवी का भी है। श्रीदेवी का खास सतयुग त्रेता में है और भूदेवी का द्वापर कलयुग में है। तो दोनों का है या सिर्फ एक का है? तो लड़ाई काहे के लिए करते हो? लड़ते हैं। वो कहती तेरो पति मेरो नहीं, वो कहते नहीं तेरो पति मेरो है ही नहीं। वो कहती प्रैक्टिकल में तेरे को मिला शरीर के साथ। ठीक हो गया? है? अच्छा, वो कहती नहीं शरीर से तो मेरे साथ मिला लेकिन मन और दिल से मेरे साथ नहीं मिला, तेरो ही पति है। तो झगड़ा चलता है। दिल से कहता रहता है श्रीदेवी श्रीदेवी श्रीदेवी, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। दिल में उसको रखा हुआ है। श्रीदेवी कहती तन में तो तेरे को रखा हुआ है। तो आंध्र प्रदेश की ये लड़ाई है, मंदिर में दिखाई गई। अंधों की लड़ाई है या ज्ञानियों की लड़ाई है? अंधे हैं दोनों। श्रीदेवी और भूदेवी दोनों अज्ञान अंधकार में हैं या ज्ञानी हैं? अभी कहाँ हैं? हैं? अभी ज्ञान में है या अज्ञान में है? अज्ञान में है। नहीं तो लड़ाई का सवाल ही नहीं। भगवान के बच्चे लड़ेंगे क्या? हैं? भगवान के जो परिवार के भांति होंगे वो लड़ाई लड़ेंगे? नहीं लड़ सकते। और हाँ, वामन 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 नहीं ना, वामन ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। हाँ वामन वामन है। बलि चक्रवर्ती को हाँ, 3 पैर पृथ्वी पृथ्वी को मांगा। मांगा। हाँ, क्यों? क्योंकि दुनिया का कल्याण करना था। सारी दुनिया का राज्य राक्षसों के हाथ में आ गया। बलि राक्षस संप्रदाय था या देवता संप्रदाय था? तो राक्षसों के राज्य में राक्षसों का राज्य चलता है। सारे यथा राजा तथा कब क्या बन गए? राक्षस बन गए। तो उन राक्षसों को चेंज करके क्या बनाना है? देवता बनाना है। तो अपने अंडर में करना है या नहीं? तो कैसे करेंगे? राज्य तो है नहीं भगवान का। तो भगवान ने छोटा रूप धारण किया, साधारण तन धारण किया। साधारण तन में आकर के राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी दे दो हमको, ज्यादा नहीं चाहिए। क्या ट्रेन में सोने की जो जगह मिलती है वो 3 पैर पृथ्वी के बराबर मिलती है या इससे ज्यादा है? 3 पैर पृथ्वी मिलती है। बस उतनी जगह तुमको मिलेगी। रोज सोते रहो, कोई हर्जा नहीं, आराम करो, फिर कहीं आना जाना करो। इससे ज्यादा तुमको जगह, कोई बड़ा घर बड़ा कमरा नहीं मिलेगा रोज रहने के लिए। मिलता है? नहीं मिलता।
बातें कहाँ की हैं? संगम की बातें हैं। और बाबा हाँ माला जी का जो सर के ऊपर माला है, माला जी का सर के ऊपर जो बड़ा माला है वो कौन सा भक्ति माला है कि ज्ञान की माला? सर्प है, जानवर सर्प है या ह्यूमन सर्प है? सर्प नहीं है, माला हाँ वही माला सर्पों की है। सिर के ऊपर। फूलों की। एक मिनट। हाँ सर के ऊपर है, बड़ा माला दिखाते हैं ना। बड़ा नहीं दिखाते हैं, 8 मणके दिखाते हैं। 8 मणकों की माला रुद्राक्ष के मणके होते हैं। ऊपर के बाबा सर के ऊपर दिखाते हैं। बहुत बड़ा माला। नहीं, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिखाते हैं वो सारा शरीर कवर करती है। वो सारा शरीर कवर करने वाली जो माला है वो 16,000 की माला है। सर के ऊपर नहीं है, पूरे शरीर के ऊपर है। हाँ जी। और स्वामी जी है वीरेंद्र स्वामी जी, पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी है ब्रह्मेंद्र स्वामी। वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी कदरी के। हाँ कौन का आत्मा? कौन सा आत्मा? अरे इनमें बताएं कौन सा आत्मा? ये बाबा थोड़े ही बताएंगे। वो जो आत्मा होगी वो अपने मुख से अपना पाठ स्वयं ही प्रत्यक्ष करेगी। बाबा नहीं बताएंगे कागज पे लिखकर या बोर्ड पर लिखकर। बाबा किसी का पाठ नहीं बताएंगे। बाबा तो सिर्फ इशारा देते हैं। उस इशारे को जो आत्मा का जो पार्ट होगा उस इशारे को पकड़ लेगी। राम का पार्ट होगा तो वो आत्मा उस इशारे को पकड़ लेगी। कृष्ण का पार्ट होगा तो वो आत्मा उस इशारे को पकड़ लेगी। महाकाली का पार्ट होगा तो वो उस इशारे को पकड़ लेगी। गंगा का पार्ट होगा तो वो उस इशारे को पकड़ लेगी। ये गंगा का पार्ट मेरा ही हो सकता है, बोलना शुरू कर देगी। यमुना का पार्ट होगा तो वो उस इशारे को पकड़ेगी, दूसरा कोई नहीं पकड़ेगा। जिसके अंदर जो पार्ट भरा हुआ है वो ही उस पार्ट को पकड़ेगा। उसकी बुद्धि पकड़ेगी, दूसरों की बुद्धि नहीं पकड़ेगी। तो बाबा नहीं बताएंगे। और है रुस्तम देवी, रुद्र रुद्र माता, रुद्र रौद्र रूप धारण करने वाली वो महाकाली ही है, कोई दूसरी नहीं है। रौद्र माने भयंकर रूप धारण करने वाली। महाकाली का रूप भयंकर दिखाते हैं या अच्छा रूप दिखाते हैं? भयंकर रूप दिखाते हैं, वही रौद्र रूप है, वही रुद्र महाकाली है। और जो बलि चक्रवर्ती बेहद में, बलि चक्रवर्ती बेहद में जो है वो ब्रह्मा बाबा का रोल बाबा। ये 3 पैर पृथ्वी का दोनों को मीनिंग क्या बाबा बेहद में? जितने भी दुनिया के बड़े बड़े राक्षस हैं सारी दुनिया को कंट्रोल करके बैठे हैं, करके बैठे हैं या नहीं है? तो दुनिया में से अपने राज्य में से कोई को निकाल सकते हैं कि नहीं? निकल के बाहर जाओ, है? निकाल सकते हैं ना? फिर निकाल पाए कि 3 पैर पृथ्वी दे दी है? दे दी। और श्रीशैलम में शिवाजी आगे ब्रह्मरांबा देवी कभी प्रसाद दिया, इसलिए यादगार। भ्रमरांबा चारों तरफ भ्रमर ही भ्रमर, भ्रमर ही भ्रमर। हाँ जी, भू भू करने वाली भ्रमर। कैसी अम्बा? भ्रमर अम्बा। ये
जो बांधेली माताएं होती हैं वो अपने पति अपने बच्चों के साथ ज्ञान की भू भू करती रहती हैं कि नहीं है? वो ही ब्रह्मरमा है। उन बांधेली माताओं में अव्वल नंबर बांधेली कौन है? जो अभी भी ज्ञान की भू 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 करती रहती है। बड़ी सी बड़ी बांधेली माता कौन है? जगदम्बा। रोज पिटाई कुटाई भी हो जाती है। पति की भी मार सहन करनी पड़ती, समाज की भी मार सहन करनी पड़ती, बच्चों की भी, वो भी तंग करते। फिर भी ज्ञान की भू भू छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? हैं? ज्ञान की भू भू करना नहीं छोड़ती। ज्ञान सागर का ज्ञान जैसे बुद्धि में बैठ गया है अंदर तक, वो निकल नहीं सकता। और ईश्वर तो एक है बाबा, परमेश्वर परमेश्वर ही बोलते हैं बाबा। ईश्वर तो है एक, लेकिन वो ईश्वर जिसे हम ज्योति बिंदु कहते हैं, आत्माओं का बाप, परम पिता, जिस पिता के ऊपर कोई पिता नहीं है, वो साकार में कंट्रोल करता है। करता है परम धाम में रह करके कंट्रोल करता है साकार दुनिया को। कौन करता है? तो वो ये है परम, वो भी परमेश्वर। गीता में देखो, गीता में कहा है 2 प्रकार की आत्मा है, क्षर और अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाली, नष्ट होने वाली। 500-700 करोड़ आत्माएं, सबकी शक्ति क्षीण होती रहती है, वो सब क्षर हैं। अक्षर एक शिव है, लेकिन दोनों से भी ऊंचा एक और है, वो है परम पदधारी विष्णु। वो परम पद है। शिव का परम पद नहीं कहेंगे, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। परम माने पद, माने शिव कोई पद लेता है क्या? नहीं। कौन लेता है पद? ऊंचे से ऊंचा पद कौन लेता है? विश्व पिता। और 2018 में शिव बाबा परमधाम चले जाते थे। 2018 में परमधाम चले जाएंगे शिव बाबा, ये क्या कहा है? शिव बाबा गुप्त हो जाते हैं बोले। हाँ, गुप्त हो जाते हैं वो बात अलग है। बाबा भला चला जाएगा, लेकिन उसकी याद तो रहेगी बच्चों की बुद्धि में, है? बाप वानप्रस्थी हो जाता है, घर बार छोड़ देता है, तो क्या बच्चे याद नहीं करते बाप को? याद करते हैं। और भाई प्रश्न पूछा था ना बाबा, हाँ, वो ऐसे एक पूछा था, शिवाजी को ब्रह्मराम्बा ने तलवार दिया प्रसाद के रूप में, और तो भक्ति मार्ग की बात ने दिखाई है। हाँ, तो ऐसा इसके बारे में पूछा था। और ज्ञान की तलवार क्या है? तलवार कोई स्थूल तलवार दी या ज्ञान की तलवार दी? भक्ति मार्ग में स्थूल तलवार दे दी साक्षात्कार करा के। यहाँ कौन सी तलवार है? यहाँ तो ज्ञान की तलवार है। और शिव अजन्मा है, अकर्ता है बाबा। है? शिव अजन्मा है, अकर्ता है। हाँ। फिर उसको ग्लानि सुनने का वो शूटिंग कब होता है? उसको ग्लानि सुनने का शूटिंग कब होता है बाबा? जब साकार में प्रवेश करता है। साकार की ग्लानि, साकार को ग्लानि महसूस होती है या निराकार को महसूस होती है? साकार की बात है। लेकिन शिव को भी ग्लानि सुनना पड़ रहा है ना बाबा? शिव बाबा को ग्लानि सुननी पड़ती है या शिव बाप को ग्लानि सुननी पड़ती है? बस जिसने गायन को प्राप्त किया होगा वो ग्लानि को भी प्राप्त करेगा। जिसका गायन ही नहीं हुआ है
उसकी ग्लानि कैसे होगी? तो शूटिंग भी कहीं होगा नहीं। यहाँ संगम युग में हो रही है ना, ग्लानि नहीं हो रही है। ग्लानि तो शूटिंग, ग्लानि साकार की होती है या निराकार की होती है? तो बस। और त्रिपुरांबा देवी का किसको कहते हैं? है त्रिपुरांबा, 3 पुरों की अम्बा। क्या? 3 पुर। कौन कौन से 3 पुर? कहते हैं स्वर्णपुर, रजतपुर और लौहपुर। अब लौहपुर कौन सा है? कलयुग। और रजतपुर कौन सा है? त्रेता युग। और स्वर्ण रूप पुर कौन सा है? सतयुग। तीनों पुरों की क्या है? त्रिपुरांबा ने क्या किया है? अरे क्या कुछ किया कि नहीं किया? क्या किया? अरे अभी तो बताया है? नाटक किया है? नाटक तो करती है, वो तो बाबा ने भी बोला हुआ है। कर्नाटक जोन को टीचर बहुत अच्छे मिले हुए हैं। क्या है? नाटकबाजों में सबसे बड़े नाटकबाज। दुनिया समझती इनमें बड़ा लड़ाई हो रही है, ऐसा नाटक करके दिखाते हैं। लेकिन दोनों एक ही हैं या लड़ाई है? एक ही है। अरे शंकर जी को तो पता है कि मेरा गायन नहीं होता है तब, और सारी दुनिया का विनाश कराता हूं, तो कराऊंगा किससे? मैं खुद तो नहीं करता हूं। कौन काम करता है ये? है? कौन करता है? जगदम्बा करती है। तो दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? दोनों एक है। नाटकबाजी कर रहे हैं। और क्या बीच में बात दूसरी आ जाती है। बाबा, लगाव और प्यार में क्या अंतर है? पहली बात यह है, लगाव अटैचमेंट को कहा जाता है। बुद्धि का लगाव, अटैचमेंट जिसमें लग जाता है तो बुद्धि बार बार कहां भागती है? जिसमें लगाव लगा हुआ है उसी में बुद्धि भागती है। ईश्वर में बुद्धि नहीं भागेगी, ईश्वर की सेवा में बुद्धि नहीं भागेगी। बस जिसमें लगाव लगा हुआ है वह उसी की प्यार करते रहें, लगाव लगाते रहें, हाथ पांव दबाते रहें। वो हमारे दबाए, वो हम उसके दबाए, बस यही लगन लगी रहती। विश्व कल्याण की बात उनकी बुद्धि में नहीं है। प्यार क्या चीज होती है? असली प्यार वो है जिसमें सारे विश्व का प्यार समाया हुआ है, भगवान का प्यार समाया हुआ है। और कलयुग में तो प्यार नाम की चीज होती ही नहीं है, सब झूठे। जो सब झूठे हैं वो आज प्यार दिखाएंगे, कल क्या करेंगे? है? कल लात मार के चले जाएंगे, खोखला बना के छोड़ देंगे। तो प्यार कलयुग में नहीं होता है। प्यार तो परमपिता परमात्मा आकर के सिखाता है। प्यार बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन विधि विधान पूर्वक प्यार जो है वो तो भगवान ही सिखाता है। सतयुग में प्यार था,
असली प्यार था, व्यभिचारी प्यार था या अव्यभिचारी प्यार था? अव्यभिचारी प्यार था। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही, एक में ही। सारा जीवन या आधा जीवन एक में, आधा जीवन दूसरे में है, सारा जीवन एक में। तो वो है सच्चा प्यार। और जो एक ही जीवन में ढेर सारे डाइवोर्स देते हैं, ढेर सारी शादियां करके बैठते हैं, उनका झूठा प्यार है या सच्चा प्यार है? झूठा प्यार है, स्वार्थ का प्यार है। वो प्यार कलयुग में नहीं होता है। और भगवदगीता में बाबा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, सदा चलने वाला मन रूपी चंद्रमा, जिस दर्शनार्थ द्वारा जाना या देखा जावे, अदा सूर्य और सृष्टि नवनिर्माण रूपी एकी कराने वाला स्वयं साकार रूप वाला प्रजापिता रूपी याचक, इस तरह यहाँ मेरी प्रकृष्ट सृष्टि रूप कृति या रचना 8 प्रकार से विभक्त है। इसमें बाबा मतलब ये अष्टदेवों को 8 रूप है ना बाबा, इसमें 4 रूप का पता नहीं चल रहा बाबा। इसमें 4 रूप किस किस का पता नहीं चल रहा बाबा। 4 रूप क्या? जैसे पृथ्वी बाबा, हाँ, पृथ्वी अष्टदेव में किसको रिप्रेजेंट करता होगा? पृथ्वी में आकाश नहीं है, वैक्यूम नहीं है। आकाश अलग है बाबा। इसमें पृथ्वी के अंदर वैक्यूम रहता है या नहीं रहता है? वो आकाश भी है, उसमें जल है कि नहीं पृथ्वी में? वो भी है। हवा भी है या नहीं? हवा भी है। तो 4 तत्व पृथ्वी के अंदर हैं। यहाँ पे जो 8 बताया ना बाबा, तो अष्टदेव, हाँ, तो पृथ्वी अष्टदेव में किसको रिप्रेजेंट होता है बाबा? ये पृथ्वी जो है वो जगदम्बा को रिप्रेजेंट होती है। उसमें अष्टदेव में जो भक्ति में दिखाता है बाबा, उसमें कुबेर है बाबा है। उस भक्ति मार्ग में जो अष्टदेव दिखाता है ना बाबा, हाँ, उसमें कुबेर है, वरुण है, वायु है, अग्नि है, इंद्र है, यमा है, ईश्वर है और निकृति है बाबा। निकृति है। तो इन 8 में ये तो भक्ति मार्ग वालों ने दिखाए हैं या ज्ञान मार्ग में बाबा ने डिक्लेयर कर दिए? लक्ष्मी है या नहीं अष्टदेवों में? है? लक्ष्मी है या नहीं? अष्टदेवों में लक्ष्मी है या नहीं? अरे तो रुद्रमाला के 4 मणके, सूर्यवंशी 4 मणके और चंद्रवंशी 4 मणके, दोनों मिला के अष्टदेव बनेंगे या एक ही तरफ से बनेंगे? तो उनमें लक्ष्मी है या नहीं है? तो जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी में जगदम्बा समाई हुई है। लक्ष्मी और जगदम्बा दोनों मिलकर के संस्कार से एक होते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। और वार्तालाप में बोला, कन्या तुम्हारे आदत तुम्हारे चलते हैं, कन्या आदत तुम्हारे, माया कुमारों को तंग करते से बोलना होगा है। माया 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 कुमारों को तंग माया कुमारों को ज्यादा तंग करती है। हाँ ठीक है। क्यों करती है करके पूछ रहे हैं। इसलिए करती है कि वो दुर्योधन दुशासन है। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। सब पुरुषों में ब्रह्मा और शंकर भी आ गया या नहीं? तो माया सब पुरुषों को तंग करती है। पुरुष चोला ही ऐसा है क्या? पुरुष माने कठोर। जो कठोर होगा वो तंग करेगा या जो मुलायम होगा वो ज्यादा तंग करेगा? है कठोर ही ज्यादा तंग करता है। कठोरता
करुणा नहीं। जहां दया तहां धर्म है। और कन्या माता जो बाबा के थोड़ा नजदीक में रहते हैं, लेकिन उनका आत्मिक स्थिति तो बाबा ने कहा कि नहीं बन पाता है। किसकी? कन्या माताओं के। कन्या माताओं की नहीं बन पाता है तो क्या हुआ? जो शिव प्रवेश करता है, जिस शिव ने रथ को कंट्रोल किया हुआ है, इंद्रियों को, घोड़ों को कंट्रोल किया हुआ है, वो तो कंट्रोल कर सकता है। उसको भूल जाते, साकारी याद रहता है, ये ऐसा करता होगा, ये वैसा करता होगा, ये ऐसा है, वो वैसा है। अरे वो ऐसा वैसा कौन है? नीचे वाला है या ऊपर वाला है? नीचे वाला है। तो नीचे वाले को देखना है या ऊपर वाले को देखना है? अरे नीचे वाला तो बता दिए सबसे नीचे है, सबसे ज्यादा तमो प्रधान है, सबसे ज्यादा पतित है। पतित तम काटी कामी कांटे में प्रवेश करता है या थोड़े पतित में प्रवेश करता है? फिर हमारी आंखें किसको देखती हैं? हम ज्यादा किसको याद करते हैं? जैसे ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को, त्रिमूर्ति ब्रह्मा को याद करती हैं या त्रिमूर्ति शिव को याद करती हैं? फॉलो करना शुरू कर दिया ब्रह्मा को। और सब आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, ये 4 गुण जिनमें नहीं होते उनको बाप भी अंत में शूट करेंगे। इसको है अंत में शूट करेंगे, बाप भी अंत में क्या करेंगे? शूट कर देंगे। जैसे मिलिट्री में दूसरे ऑफिसर का बात छोटा ऑफिसर नहीं मानेंगे तो है उसको शूट करेंगे तो कोई कचहरी कोर्ट भी केस नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। वैसे ही यहाँ ही होता है। यहाँ भी ऐसे ही होगा। सूर्यवंशी बनना है, रूहानी मिलिट्री बनना है या नहीं? रूहानी मिलिट्री में तो भर्ती होना है। ये सबसे ऊंची मिलिट्री है। क्या? जैसे रेलवे है, फाइनेंस है, ये सब क्या नाम गवर्नमेंट के अंग तो है ना। उनमें सबसे जास्ती खर्चा किसके ऊपर होता है? मिलिट्री के ऊपर सबसे जास्ती खर्चा होता है। ये भी शिव बाबा की मिलिट्री है। क्या? रूहानी मिलिट्री। लेकिन इसमें वो ही लिए जाएंगे, क्या बताए? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। आज बनना चाहो तो आज बन जाओ, अव्वल नंबर में चले जाओ, फर्स्ट क्लास ऊंचे ऊंचे ऑफिसर्स की कैटेगरी में आ जाओ। अरे मिलिट्री में रैंक होते हैं कि नहीं? बाद में बनेंगे तो नीचे रैंक में जाएंगे, नहीं बनेंगे तो रूहानी मिलिट्री से शूट। क्योंकि अंत में मार्शल लॉ लागू होने वाला है। ये क्या होता है? मिलिट्री में सबसे ऊंचा पार्टधारी कौन होता है? सबसे ऊंचा पदाधीश कौन सा होता है? कमांडर, मिलिट्री कमांडर, मार्शल। और हमारी रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर। तो शंकर के हाथ में सारी सत्ता आ जाएगी। क्या? अभी से अभ्यास डालो। किस बात का? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। अभी से अभ्यास नहीं डाला तो अंत मते सोई गति हो जाएगी। अभी अवज्ञा करते रहे तो अंत में क्या होगा? अवज्ञा ही कर देंगे और छूट कर दिए जाएंगे। सूर्यवंशियों से ही बाहर, न प्रजा में आएंगे न ऊंचा पद पाएंगे। तो क्या करना चाहिए?
बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया। और वफादारी का अर्थ मालूम है? पत्नी के संबंध में, पति के संबंध में वफादारी होती है। पति पत्नी के संबंध में क्या बात गोपनीय रखने की होती है और कौन सी बात दूसरों से कहने की होती है, इसमें अंतर है या नहीं है? पति पत्नी का संबंध ऐसा प्यारा संबंध है कि अंदर की बात, दोनों के बीच की बात तीसरे को अगर बता दी तो बेवफा औरत है, बेवफा आदमी है। पत्नी को मान देता है या नहीं देता है? नहीं। अगर दूसरों से बोलता है तो मान नहीं देता है, वफादार नहीं है। ऐसे ही आज्ञाकारी पिता और पुत्र के संबंध में आज्ञाकारी होना चाहिए। जो बाप ने आज्ञा की, हाँ जी, ना नहीं करना है। तो बाप और बेटे का संबंध पक्का है। ना कर दिया माने बाप का खून है ही नहीं, किसी दूसरे का खून बैठ गया इसके अंदर। इसको किसी दूसरे ने पैदा किया है, बाप ने पैदा नहीं किया, इसलिए इनकार करता है। सूर्य का खून है ही नहीं। फरमान बरदार। बाप बच्चे को माफ करता है या नहीं करता है? करता है। और गुरु माफ नहीं करेगा। जो फरमान निकाल दिया उस फरमान को तुरंत मानना पड़े। नहीं माना ना फरमान, खेल खलास हो गया। ईमानदार टीचर और स्टूडेंट के संबंध में ईमानदार। टीचर जो पढ़ाई पढ़ा रहा है, जो श्रीमत दे रहा है, उस श्रीमत को ईमानदारी से पूरा करना। ऐसे नहीं आधा किया आधा छोड़ दिया, आधा स्वार्थ में लगाया, आधा ईश्वरीय सेवा में लगाया। नहीं, पूरा ईमानदारी से काम करना। एक पैसा भी चुरा लिया या बिना बताए खर्च कर दिया तो ईमानदार है या चोर है? असंख्य चोर हरामखोरों की लिस्ट में आ जाते हैं। कख का चोर 100 लाख का चोर। थोड़ी चीज चुराई तो भी चोर, और करोड़ों रुपया चुरा के रख लिया और भाग गया तो भी चोर। तो यज्ञ की चोरी करना तो बहुत ही खराब बात है। ऐसी बहुत इंचार्ज ब्रह्मा कुमारियां होती हैं, मम्मा बाबा को बताए बगैर बहुत ढेर सारी चीजें उठा के रख लेती हैं। बताती ही नहीं। बताना तो चाहिए कम से कम। यूज करना आता है ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय संपत्ति को, बताना नहीं आता। और पाकिस्तान वाला ज्ञान नहीं आता है, नहीं आता है। पाकिस्तान वाले लोग ज्ञान में आएंगे या नहीं आएंगे? क्यों दूसरे धर्म के ज्ञान में नहीं आएंगे? जो दूसरे देशों के लोग हैं
वो ज्ञान में आएंगे नहीं, आएंगे, लेकिन अपने धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाएंगे। उनके धर्म पिताएं जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ही ज्ञान उठाएंगे। अब मिलता हूँ हैं? बाप से मिलता है हैं? दूसरा धर्म वाला। अरे धर्म पिताओं को भी आकर के बाप के सामने कोर्निश बजानी है या नहीं बजानी है? बजानी है। पूरा माने या ना माने वो दूसरी बात, ये दूसरे धर्म वालों की पहचान है। क्या खास पहचान? आदि श्रीमत को मानेंगे और आदि मत को श्रीमत को नहीं मानेंगे। हम ये बात नहीं मानते। तो जहां श्रीमत की कोई बात का काट कर दिया, कम से कम मानना तो चाहिए। चल नहीं सकते वो एक अलग बात। पहले है जानना, फिर है मानना, फिर बाद में है चलना। शिव बाबा के विश्वास पात्र कैसे बन सकते हैं? कोई बताएगा? जो 4 गुण बताए हैं? वही जो 4 गुण बताए हैं। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनेंगे तो जरूर बाप के विश्वास पात्र बन जाएंगे। विश्वासम फलदायकम। और बाबा जितने लोग 84 जन में आदि देवी देवता सनातन धर्म में आते हैं बाबा, 9 लाख सूर्यवंशी और जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे हैं, जो अभी प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं रुद्रमाला के बच्चों में, वो आत्माएं भी डायरेक्ट सूर्य के बच्चे और डायरेक्ट चंद्रमा के बच्चे, बेसिक वालों में भी ब्रह्मा को पूरा फॉलो करने वाले हैं या नहीं है? हैं? तो वो दोनों ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। तो दूसरे धर्म में नहीं कन्वर्ट होते बाबा। जो बीज हैं वो एक धर्म के बीज हैं कि सभी धर्मों के बीज हैं? तो और धर्मों के बीज में जो होंगे उनका देह अभिमान का छिलका कठोर होगा या बहुत पतला होगा? है? पतला होगा। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले दूसरे धर्म के जो बीज होंगे उनका देह अभिमान का छिलका मोटा और कठोर होगा या पतला और मुलायम होगा? मोटा होगा। ऐसे ही चंद्रवंशियों में रुद्रमाला तो बीज है और चंद्रवंशी जो हैं वो जड़ हैं। उन जड़ों में कोई जड़ें और धर्म की जड़ें हैं। जैसे झाड़ के चित्र में जड़ें दिखाई ना, वो आधार मूर्त हैं। जिन जड़ों के ऊपर सारा झाड़ खड़ा हुआ है, ये झाड़ इतना बड़ा जो खड़ा हुआ है किसका आधार लेके खड़ा हुआ है? जड़ें काट दी जाए तो झाड़ रुकेगा? है? नहीं रुकेगा। तो ये जो जड़ें दिखाई गई हैं कहाँ है? झाड़ का चित्र हमारे के पीछे। हाँ, मन बुद्धि से देख लो, उसमें नीचे जड़ें हैं या नहीं है? अलग अलग धर्मों की जड़ें हैं कि एक ही धर्म की जड़ है? अलग अलग धर्मों की जड़ें हैं। अपने अपने जड़ों का आधार लेकर के वो टिके हुए हैं। वो जड़ें कन्वर्ट हो जाती हैं।
महात्मा बुद्ध की जो जड़ होगी, कौन हुआ? सिद्धार्थ। तीसरे नंबर का नारायण। वो द्वापर युग में जाकर के उसमें बुद्ध की सोल प्रवेश करेगी, उसको आधार बनाएगी और बौद्ध धर्म की रचना करेगी। घर का आधार कौन होता है? गृहिणी होती है। यज्ञ के आदि में प्रजापिता भी था, पिता, और ब्रह्मा भी था, बड़ी अम्मा, बड़ा बाप भी था, बड़ी अम्मा भी थी। कौन भाग गया? कोई कराची में भाग गया या नहीं? जब झगड़ा शुरू हुआ ब्रह्मा बाबा भाग गए, तो आधार कट गया ना। जब आधार ही कट गया तो प्रजापिता टिक पाया संसार के सामने? है नहीं टिक पाया, उसकी लाश भी गुम कर दी गई। और महानंदी का आपको क्या बना? महानंदा या महानंदी? नंदी माने बैल। दो बैलों की जोड़ी पहले प्रसिद्ध थी कांग्रेस गवर्नमेंट में, थी या नहीं? है दो बैलों की जोड़ी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी यज्ञ के आदि में दो बैलों की जोड़ी थी, राम और कृष्ण। उनमें छोटा बैल कौन है, बड़ा बैल कौन है? 400 गऊओं के साथ बैलबाजी करने वाला और 16,000 के साथ बैलबाजी करने वाला बड़ा कौन सा हुआ? एक बड़ा हुआ वो महानंदी, वो छोटा नंदी। वो शिव बाबा का सवारी कौन? ब्रह्मा बाबा। महानंदी और शिव की सवारी। और जो छोटा नंदी है वो प्रजापिता की सवारी। शिव किसके ऊपर सवार होता है? शंकर के ऊपर सवार होता। और शंकर को किसके ऊपर बैठाया हुआ दिखाते हैं? नंदी बैल के ऊपर। और है सूर्यवंशी चंद्रवंशी अभी पहचानेगा कैसा? सूर्य को फॉलो करेंगे तो सूर्यवंशी, और चंद्रमा को फॉलो करेंगे चंद्रमा बड़ा है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही त्रिमूर्ति ब्रह्मा है। किसकी महिमा करेंगे? चंद्रवंशी किसकी महिमा करेंगे? चंद्रमा की महिमा करेंगे। चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा की महिमा करेंगे। और शिव को पहचानेंगे ही नहीं जो महिमा करें। ब्रह्मा को साइंस शक्ति था ना ब्रह्मा बाबा में? है साइंस शक्ति था ना ब्रह्मा बाबा में? क्या था? सहन शक्ति ज्यादा था ना ब्रह्मा बाबा में। हाँ हाँ, तो अम्माओं में सहन शक्ति नहीं होती है? अम्माओं में सहन शक्ति होती है या नहीं? माताओं में है? तो सबके अधीन बन जाती हैं कि अधिकारी बन जाती हैं? हैं? अधीन बन जाती हैं। अधीन बनना अच्छा लगता है। बाबा अधिकारी बनाने आया है या अधीन बनाने आया है? अधिकारी बनाने आया, राजा बनाने आया है। नीच क्यों बनना? ऊंच बनना। और माता तो बच्चों को कंट्रोल करते हैं ना घर में, है? बच्चों को कंट्रोल करते हैं ना माता। तो ब्रह्मा बाबा ने सब बच्चों को कंट्रोल नहीं किया हुआ है? बच्चों को ज्ञान में चलने के लिए, अच्छा चलने के लिए रोज मूवी सुनना, ऐसा कंट्रोल करते हैं ना। कौन?
माता हाँ वो शुद्ध मोह है या मोह है। वो भी मोह है ना। अरे जिस माता ने कंट्रोल किया कि मुरली सुनो, उस मुरली को खुद समझा। वो बात नहीं। वो बात पहले करी। बिना समझे बूझे कोई बात को फॉलो करना, ये अंधश्रद्धा है या श्रद्धा है? तो बच्चों को क्या सिखाया? ब्रह्मा ने बच्चों को क्या सिखाया? अंधश्रद्धा सिखाई, भक्ति मार्ग सिखाया या ज्ञान मार्ग सिखाया? है भक्ति मार्ग सिखाया। बाप को खुद ही नहीं पहचाना। लौकिक में बाबा मैं हाँ, अलौकिक में भी ऐसे ही है। लौकिक में भी ऐसे ही और अलौकिक में भी ऐसे ही है। लौकिक वाले जो हैं वो अलौकिक को ही फॉलो करते हैं। शूटिंग अभी हो रही है या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में शूटिंग होगी? अभी हो रही है। और नेपाल में भारी भूकंप हुआ है। अभी भक्ति मार्ग आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है? ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है। भक्ति मार्ग आगे जा रहा है। भक्ति मार्ग का दुनिया में बोलबाला है, अभी ज्ञान मार्ग का बोलबाला नहीं है। जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो बोलबाला शुरू होगा। किसका? ज्ञान मार्ग का बोलबाला शुरू होगा। तो अभी भक्ति मार्ग आगे जा रहा है। तो भक्ति मार्ग का जो नेपाल है, स्थूल नेपाल, नई दुनिया की पालना करने वाला नेपाल, वो नेपाल में भूकंप आया है। जो स्थूल नेपाल है उसमें भूकंप आया है, हद के नेपाल में। जो बेहद का नेपाल है, ब्राह्मणों की दुनिया में, जो नई दुनिया की पालना करने वाले लोग हैं, नेपाली असली, उनका पार्ट अभी प्रत्यक्ष होने वाला है। वो ये बात बताता है नेपाल का विनाश कि सबसे पहला धर्म कौन सा है, नेपालियों का या दूसरे देशवासियों का? हिंदुस्तान का है। अरे नेपाली पहले पालना नई दुनिया की करेंगे या हिंदू करेंगे हिंदुस्तान के? है नेपाली करेंगे। तो बेहद के नेपाली ब्राह्मणों की दुनिया में है या नहीं? अव्यक्तवाणी में बोला, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, तो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया या नहीं पड़ गया? पड़ गया। उसकी पालना करने वाले कोई हैं या नहीं है? जो हैं वो ही बेहद के नेपाली हैं। उनमें भूकंप बाद में आने वाला है। जो अव्वल नंबर धर्म वाले होंगे उनमें पहले माया और प्रकृति के तूफान आएंगे, या दूसरे धर्म वाले जो बाद में आते हैं उनमें तूफान पहले आएंगे? है पहले सूर्यवंशियों में आएंगे। तो वो आने वाले हैं। ओम शांति।